साथियों, हमारे नए ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। आज हमारी गाड़ी में कुछ इस तरह के रोल भर चुके हैं और हम एक जगह से दूसरे जगह पे इसको ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं। जहाँ जहाँ पे इन रोल का काम लगता है वहाँ पे हमें ले जाना पड़ता है। और मैं पहले भी वीडियो में बताया था कि ये रोल की जो भागीदारी वो किस तरह से होती है। अब रास्ते का जो यहाँ का सिस्टम है शिमला का, मैं वो चीज़ आपको अब दिखाने का पूरा प्रयास करूँगा। आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ का जो भी है वातावरण। यहाँ के जंगल हैं कुछ इस प्रकार से, यहाँ के जो पतले रास्ते हैं गांव के, तो यहाँ पे कुछ इस तरह दर से होते हैं पतले पतले रास्ते। और जस्ट 50 मीटर की दूरी से फिर शिमला का मेन रोड मिल जाएगा। जो मेन रोड है वो काफ़ी सुंदर है, वो डबल लाइन है। तो फिलहाल में ये चमियाना यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे सुंदरता आपको दिखती जाएगी। बस ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए लोगों के पास जगह नहीं रहती, तो इसलिए लोग यहाँ पे रोड पे ही गाड़ी अपनी पार्क कर देते हैं। तो रोड पे गाड़ी पार्क करने से वैसे खतरा तो होता है, लेकिन अब जो शिमला का रूल्स है अब कुछ बदलाव यहाँ पे हुए हैं। जैसे अगर आप एजेंसी में कार खरीदने जाते हैं, अगर आपके पास में वहाँ पे पार्किंग मांगते हैं, गाड़ी आपको खड़ी करना कहाँ पे है, पार्किंग आपको वहाँ पे दिखाना होता है, देना होता है। अगर आपके पास पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं तभी आपको गाड़ी मिलेगी, वरना आपको खाली हाथ आना पड़ेगा। तो यहाँ पे शिमला में कुछ इस तरह के रूल्स धीरे धीरे सिचुएशन को देखते हुए बनाए गए हैं, क्योंकि आप वीडियो के माध्यम से खुद आप देखकर महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पे रोड पर ही गाड़ी आपको ज़्यादातर खड़ी मिलेगी। और जो शिमला का जो रोड है हिमाचल का इस साइड का, ये मेन रोड है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेन रास्ता यही है फिलहाल में। अभी जब 4 लाइन यहाँ की जो सिचुएशन देखकर 4 लाइन जो बनाया जा रहा है, इसी वजह से कि कई बार इस रोड में तगड़ा जाम लग जाता है। जाम लगने से फिर एम्बुलेंस अधिकारियों की गाड़ी, आर्मी की गाड़ी भी इस रूट से बहुत ज़्यादा जाती है, क्योंकि मनाली वगैरह सब इधर ही क्षेत्र में पड़ता है। जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी, जितनी देर तक आप चलोगे, यहाँ पे भीड़ ही भीड़ आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि दरअसल भीड़ होने का एक ये भी बड़ा कारण है, क्योंकि ये शिमला है, वो शिमला जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। यहाँ पे समतल मीटर तक लगातार। देखिए सलाम है देश के हमारे आर्मी लोगों का,
तो इधर से आर्मी की भी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आती रहती हैं, क्योंकि यहाँ से जो बॉर्डर है, आतंकी हमले जो होते हैं ना, यहाँ से कुछ नज़दीक पड़ता है। तो यहाँ पे कोई ना कोई गाड़ियाँ आपको 2-4-10 गाड़ी मिली जाती हैं आते जाते। तो सलूट है आर्मी लोगों का, ये अपना घर परिवार बेचारे छोड़ करके हमारी और राष्ट्र की सेवा करने में तत्पर। अभी नया रोड बन रहा है 4 लाइन का, हम लोग बनाते हैं, वो कमजोर है। अब हम यहाँ पे आ गए ढली टर्नल के पास। टर्नल बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे ये नया टर्नल है। इसके पहले यहाँ से पिछली साइड से यहाँ पुराना टर्नल था, लेकिन अब यहाँ नया बना दिया गया। फिलहाल में यहाँ पे आपको जैसे रुकना चाहते हैं, खाना पीना खाना है, आपको होटल जगह जगह पे मिल जाएंगे, क्योंकि टूरिस्ट एरिया है, इस वजह से टूरिस्टों का काफ़ी ध्यान रखा जाता है। लेकिन थोड़ा बजट बना के ज़्यादा आइएगा, क्योंकि खर्चा ज़्यादा है। आपकी गाड़ी में अगर निजी गाड़ी ज़्यादा फ्यूल नहीं है तो आपको इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा अगर इंडियन ऑयल के अलावा अगर आपको ये पसंद नहीं है, दूसरा पेट्रोल पंप चाहते हैं, तो यही एक मंडी आएगी आपको सामने। यहाँ पे आपको आगे का जो भी है वो भी दिखाया जाएगा, जैसे मसोबरा है, नालदेहरा है, और तत्ता पानी है, करसोव है, पुखरी है, कियोग, नारकंडा, रामपुर, सब इसी रोड में है। तो पेट्रोल की जो बात कर रहा था, अगर वहाँ इंडियन ऑयल में नहीं डलाना तो आप भारत पेट्रोलियम पे डला सकते हैं। दोनों पेट्रोल बिल्कुल नज़दीक में है, 200-300 मीटर की दूरी पर, क्योंकि कई लोगों की चॉइस रहती है हमें इसमें नहीं उसमें, तो दोनों नज़दीक में है। मंडी गेट उस तरफ है और मंडी गेट इस तरफ, और उसी मंडी के जस्ट आगे एक आपको पुलिस चौकी भी मिलेगी। कई बार आपको चौकी की भी ज़रूरत पड़ जाती है, ईश्वर ना करे आपको ऐसी कोई कंडीशन आए, लेकिन फिर भी अगर आपको ज़रूरत पड़ी जाती है तो ये सामने पुलिस स्टेशन ढली का भी आपको मिल जाएगा। आपकी सेवा में यहाँ की पुलिस सदा तत्पर रहती है। लेकिन इनका जो बिहेवियर है ना, लोगों के साथ में बहुत सुंदर है, आपको परेशान नहीं करेंगे, आपसे बिल्कुल साफ सुथरा पूछेंगे क्या है मामला, और उस मामले की बहुत बढ़िया से जांच भी करते हैं। मैं लगभग शिमला में 1 साल से रह रहा हूँ, तो ये चीज़ को मैंने समझा। यहाँ के लोग भी इतने बहुत सुंदर हैं, क्योंकि देखो यहाँ की साफ सुथरी बात यह है कि आप किसी से चोरी डकैती या गलत दुर्व्यवहार अगर आप नहीं करेंगे, आपसे कोई नहीं बोलेगा। लेकिन वही अगर आपने दादागिरी दिखाया, गलत सलत हरकत करी, तो आपको फिर खैर नहीं। तो अभी ये फराने हैं सब अपने, यहाँ सब कंपनी के हैं, अब एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं। तो अब जो आने वाला है वो है ढली का बस स्टैंड। सरकार ने बढ़िया से डेवलपमेंट किया है, तो ढली का बस स्टैंड आएगा, और यहीं से आप पुखरी के लिए जा सकते हैं, मसोबरा के लिए जा सकते हैं। मसोबरा में राष्ट्रपति भवन भी है, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यही है वो बस स्टैंड। यहाँ पे पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक बसों का ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे काम होता है। ये आवाज़ बिल्कुल नहीं करती, जोर पूरा लगाती हैं। लेकिन जैसे ये बस आ रही है, डीजल है, ये प्राइवेट है लोगों की, इन्होंने पास बनवा रखा है। और यहाँ पे जो पेट्रोल पंप है ना, ये बस जो डीजल डला रही है, ये सरकारी है, यहाँ पे आपको डीजल नहीं मिलेगा, यहाँ पे बस के लिए होता है। तो सामने देखे थे वो पुखरी को रोड गया, लेकिन ये गया विक्टरी टनल का और ऑकलैंड टनल का। तो इस रास्ते में टनल ज़्यादा, तो जहाँ पे सकरा रास्ता, जैसे अब यहाँ पे सकरा है तो मैं यहाँ पे अपनी गाड़ी रोक लूँगा। यहाँ पे बहुत ध्यान देके गाड़ी चलाना पड़ता है। रोकिए, या देखिए अब सामने से बस आ गई तो मुझे खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा वन वे है। जो घर बना है, ये घर थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, तो यहाँ पे सिंगल ही गाड़ी पास होती है। तो यहाँ पे एक तो रास्ते पतले, दूसरा रोड पे गाड़ी खड़ी हो जाती है लोगों की। बिजनेस लोगों ने सब बना रखा है, रोड पर ही खड़ी करते हैं, तो इसलिए ये जाम लगा देते हैं। हालांकि मैं यहाँ देखता हूँ कि पुलिस वाले भी बेचारे इनकी खड़ी गाड़ियों में चालान कर देते हैं कि ये लोग थोड़ा सा गाड़ी अपनी और साइड दबा दें या इन्हें कहीं और ले जाएं, लेकिन ये नहीं ले जाते। कहाँ ले जाएं, इनकी भी मजबूरी है, पुलिस वालों की मजबूरी है, तो है दोनों मजबूरी से जुड़े, इसलिए कुछ ऐसा हो नहीं पाता सिस्टम। यहाँ पे लोग ना, यहाँ के जो लोग हैं वैसे हिमाचल के ही आपको जल्दी देश में भी नहीं मिलेंगे कहीं पर भी, ये ज़्यादातर हिमाचल में ही रहते हैं, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है। उसके बाद इसके अलावा ये है कि जो शिमला साइड है ना, यहाँ पे सेब संतरे की खेती बहुत धड़ल्ले से की जाती है।
तो इसलिए इनका टूरिस्ट से भी पैसे मिल जाते हैं, और दूसरी बात इनको सेब की खेती जो है उससे मिल जाते हैं। ये लोग ज़्यादातर बिजनेस में निर्भर रहते हैं, और सबसे ज़्यादा इनका ध्यान होटलों पे रहता है। और उसके अलावा जानकारी के लिए ये भी बता दें कि सरकार, अगर जैसे आप अलग राज्य के हैं, हिमाचल के अलावा किसी और राज्य के, तो आप यहाँ पे किराया भाड़ा में दुकान तो खोल सकते हैं, लेकिन अगर सोचें कि यहाँ पे ज़मीन खरीद लिया जाए, रजिस्ट्री करा लिया जाए पक्की, आप नहीं करा सकते। सरकार ने ये इन सब चीज़ों पे बैन कर रखा है। यहाँ का जो प्रवासी होगा, यहाँ का जो नागरिक होगा, वही आपको यहाँ पे रजिस्ट्री हो पाएगी, वरना आप रजिस्ट्री नहीं कर सकते। यहाँ से हमें रोड छोड़ना होगा, हम इसमें जाएंगे राइट साइड। हमने गाड़ी को अपना राइट साइड घुमा लिया है। यहाँ से बहुत ढाल है नीचे की तरफ, बहुत डेंजर पॉइंट है। यहाँ से बहुत ठंडे दिमाग से गाड़ी नीचे उतारना पड़ता है क्योंकि रोड में पानी भी पड़ा होता है और भारी गाड़ी होती है तो फिसलती बहुत। तो हमारे से पहले 2 गाड़ियाँ और लोड होके जा रही हैं, मिट्टी की गाड़ियाँ। यहाँ पे ये जो पीछे गाड़ी जा रही है ना, ये वाली 6 टायर की छोटी, ये गाड़ी सक्सेस है, राजा गाड़ी है हिमाचल के लिए। ज़्यादातर आपको यही गाड़ी पूरे हिमाचल में लोड गाड़ी के लिए यही गाड़ी आपको ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि ये इनकी जो साइज है ना, इनकी चौड़ाई कम होती है और 6 टायरों में होती है, तो पहाड़ियों में जोर ज़्यादा लगाती है। तो इसलिए लोग इन्हीं को ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं। स्लिप कम मारती है ये गाड़ी, और ये कहीं भी चली जाती है, कैसा भी रास्ता हो ये मना नहीं करती, खींच के ले जाएगी। तो अभी जो हम ढाल में उतर रहे हैं, अभी बहुत सारा ढाल है, नीचे तक हमें ढाल ही ढाल में उतरना है। इसलिए हम लोग जब शुरू में आए थे, गाड़ियों को उतना ज़्यादा कंप्लीट नहीं रखे थे, तो हमारी एक बार गाड़ी ठोक भी गई थी। लेकिन उसके बाद हम देखे कि यहाँ पे भाई गाड़ी का जो हिसाब किताब है, मेंटेनेंस, वो मजबूत रखना पड़ेगा। तो हमने फिर गाड़ी को कंप्लीट कर देते हैं। सुबह उठते ही डीजल, मोबिल, पानी सब चेक करके निकलते हैं, और टाइम से हम लोग टाइम से गाड़ी का भी अपने चेक कराते रहते हैं। यहाँ पे थोड़ा डेंजर पॉइंट है, ज़्यादा खतरे वाला। यहाँ एक बार में बड़ी गाड़ी नहीं मुड़ पाती जो 10 चक्के की है, लेकिन वहीं ये राजा गाड़ी को देखना, ये राजा गाड़ी तुरंत घूम जाएगी एक ही बार में। ये देखिए, अब बहुत सारी जगह इसने बचा भी दिया, इसलिए लोग इन गाड़ियों को ज़्यादा खरीदते हैं। लेकिन हमारी जो गाड़ी में है ना, रोल है, तो इसमें वजन है बहुत कम, तो हमारी गाड़ी जो है देखते हैं, हो सकता है एक ही बार में घूम जाएगी, क्योंकि अगर ज़्यादा वजन रहता तो नहीं घूम पाती। तो ये जो कम वजन है तो बड़ी आसानी से घूम जाती है। दोनों गाड़ियाँ देखिए यहाँ पे खड़ी हुई है, और यहाँ पे गार्ड रूम भी बनाया गया है। गार्ड यहाँ पे चेक करता है कौन सी गाड़ी किसकी है, कहाँ से आई है। और मैं यहाँ आता रहता हूँ, इसलिए मेरी गाड़ी नहीं चेक करेगा, क्योंकि मैं यहाँ कंटिन्यू चलता ही रहता हूँ। तो बस नंबर एक कॉपी में नोट कर लेता है। इनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है गार्ड वालों की, कि गाड़ी कौन सी आई और कौन सी गई, ये सारा रिकॉर्ड इनको, इनके अधिकारी होते हैं, उनको देना पड़ता है। अगर प्लांट में किसी भी तरह की कोई वैसी बात हुई तो इनको जवाब भी देना पड़ता है। तो ये बिल्कुल जस्ट टर्नल के पास में हम पहुंच चुके हैं। अभी देखिए स्कॉर्पियो 4x4 है। यहाँ पे जो कार है ना, ये भी ज़्यादातर 4x4 होती है, क्योंकि यही कार है सक्सेस होती है। नहीं अगर एक बार छोटी चक्कर की गाड़ियाँ हैं, अगर स्लिप मार गई तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो फिलहाल में जो प्लांट है ना, ये हमारी कंपनी का नहीं है, हमारी कंपनी ने इनको काम दिया हुआ है। इनका काम है टनल बनाने का। तो ये सीसी प्लांट है इनका, इसमें से वही जो अपने गांव में लेंटर वगैरह पड़ता है, कुछ इस तरह से इसमें सीमेंट, डस्ट, रेता 10-20 मिला के माल निकलता है। तो ये सिर्फ ओनली टनल का काम करते हैं। जो सामने में आप देख रहे हैं टनल है, 2 टनल हैं। तो इसमें जितनी भी कंक्रीट लगती है, सब यही लोगों को हमारी कंपनी ने काम दिया है, और ये लोग करते हैं, और बहुत से लोगों का ये भी रोजगार दे रखे हैं। तो हमें यहीं तक आना था, हमारा पॉइंट आ चुका है, हम यहीं पे गाड़ी को खाली करेंगे। तो
फिलहाल में हमारे इंजीनियर साहब होंगे, अब हम उनसे पूछते हैं कि कहाँ गाड़ी खाली होगी। आज का ब्लॉग बस इतना ही रहा, हमने यहाँ पे खाली कर दिया है। और हमारे इस वीडियो को आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे नई अपडेट आएगी हम हर दिन आपको ब्लॉग के माध्यम से रोड से जुड़ी जानकारी आपको जरूर देंगे। और अपने भाई को दीजिए इजाज़त, तब तक के